चुनावों की जब हम बात करते हैं तो चुनाव तो संपन्न हो चुके हैं और अब अपने अपने स्तर पर रिजल्ट्स भी निकल कर सामने आ रहे हैं। चाहे से वो जनता की छोटी सी चाय पर चर्चा हो या फिर बड़े बड़े राजनीतिक लोगों की इकट्ठा होने के बाद जो मीटिंग होती है उस बात की चर्चा हो, सब जगह सिर्फ एक ही विषय है कि रिजल्ट्स क्या होने वाले हैं, किसने किसको सपोर्ट किया। क्योंकि चुनावों से पहले एडी से चोटी तक का जोर लगा दिया राजनीतिक दलों ने, पार्टियों ने, कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने। अब किसकी मेहनत रंग लाएगी ये तो बहुत जल्द पता चल जाएगा रिजल्ट वाले दिन। लेकिन इन राजनीतिक गलियारों में एक और चर्चा चल रही है कि इस बार जहां हम जातिवाद की बात करते हैं, राजस्थान की जातिगत राजनीति की बात करते हैं, तो पूर्वी राजस्थान के जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, जो सुनने को वहां से मिल रहा है, वो वाकई में चौंकाने वाला है कि इस बार राजस्थान की बड़ी जातियों में शामिल गुर्जर जाति ने भी एक अलग ही नया समीकरण पेश किया है। पिछले सारे समीकरणों को तोड़कर नए समीकरण बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कैसे रहे ये समीकरण, क्या रहे इनके बनने के कारण, और भी कई सारे मुद्दों पर हम चर्चा करने वाले हैं। चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे साथ कर्नल देवानंद सर मौजूद हैं, जो गुर्जर समाज से जुड़े हुए सभी मुद्दों को, सैनिकों से जुड़े हुए सभी मुद्दों को समाज के हित में, देश के हित में उठाते हुए आए हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। थैंक यू चेतना जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, सबसे पहले मेरा ये क्वेश्चन आपसे रहेगा कि पूर्वी राजस्थान के जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, लोग बाग अपने अपने स्तर पर रिजल्ट दे रहे हैं कि यहाँ वोटिंग कम हुई है, वहाँ वोटिंग कम हुई है, दौसा, करौली, सब जगह यहाँ पर गुर्जर बाहुल्य क्षेत्र है यहाँ पर। तो वोटिंग यहाँ पर कम होने का कारण बेसिकली क्या रहा? प्लस मैं आपसे पहले भी चर्चाएं कर चुकी हूँ कि इस बार गुर्जर थोड़े से नाराज दिखाई दे रहे हैं कांग्रेस से। तो हो सकता है कि वो बीजेपी की तरफ डाइवर्ट हो गए हों या फिर पायलट फैक्टर वहां पर देखा गया। कौन सा ऐसा मेन रीजन रहा? देखिए चेतना जी, सबसे पहले तो मैं एक बात दर्शकों को बता दूं, जो भी मूल्यांकन और इस तरह के एनालिसिस करते हैं, हम्म। वो सब ये मानते हैं कि राजस्थान में जातीय समीकरण बहुत एक अहम भूमिका निभाता है। हम्म। भाषण देने के लिए हम कितने ही सर्व समाज की बात कर लें, कुछ भी जी। चर्चाएं कर लें, बट एंड में आकर के जब वोट डालने की बारी आती है तो हम एक एक व्यक्ति को जाते हैं, तो वो जातीय समीकरण उभर करके आ जाते हैं और उसके ऊपर वोटिंग होती है। हम्म। ये एक राजस्थान की जी। सच्चाई है और मैं मानता हूं ज्यादातर लोग ये मेरी बात से सहमत होंगे कि ये सत्य है। अब दूसरी बात, जैसे आपने कहा कि राजस्थान, पूर्वी राजस्थान स्पेसिफिक, दौसा है, करौली है, ये जो इस तरफ के जो इलाके हैं, हम्म। हम सब जानते हैं ये गुर्जर बाहुल्य इलाके हैं। जी। और अब ये बड़ा एक विचित्र सा क्या होता है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, हम्म। और जिसके पास पैसा जेब में, वो चाहे राजनीतिक हो चाहे बिजनेसमैन हो, वो अपने नैरेटिव चलाता है और इस तरह चलाने में वो सक्षम हो जाते हैं कि सामान्य जनमानस नागरिक के मुद्दे तो पीछे छूट जाते हैं। जी। वही कुछ गुर्जर समाज के साथ वर्षों से होता आ रहा है। हम्म। कभी कोई किसी को सेहरा पहना देते हैं और हमारी समस्याओं पे तो मैं मानता हूं वो कभी ध्यान ही नहीं दिया जाता। जी। राजनीतिक मैं खुद एक विचारधारा के साथ बंधा हूं, बट फिर भी मैं कहता हूं मोटे तौर पे इस बार के, एक तो क्या हुआ है कि राजस्थान में जैसे आपने कहा कि कांग्रेस की दो आपस की लड़ाई, जी। जिसमें हमारे गुर्जर समाज के एक युवा साथी हैं हम्म। और लोग महसूस करते हैं कि उनके साथ न्याय नहीं हुआ। हम्म। अब कितने लोग महसूस करते हैं, कितने नहीं करते, ये मैं इसमें नहीं जाना चाहूंगा। जी। पर मुझे कहीं लगता है कि जो लोग इस इशू को हमारे समाज से बड़ा इशू बनाते हैं, ये हम्म। शायद बेइंसाफी होगी गुर्जर समाज के साथ। क्योंकि देखिए देखिए, जो सबसे बड़ी बात है, पार्टी में दो व्यक्ति लड़ाई लड़ते हैं, जी। उनकी लड़ाई किसी समाज की नहीं है। प्लीज, दे आर हम्म। फाइटिंग फॉर देयर ओन सीट ऑफ पावर। वो हम्म। अपनी कुर्सी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। अंडरस्टूड। न तो जी। गहलोत साहब माली समाज के लिए लड़ रहे हैं, न हमारे सचिन साहब गुर्जर समाज के लिए लड़ रहे हैं। जी। पर नैरेटिव क्या बना दिया, गुर्जर समाज वर्सेस होल राजस्थान। हम्म। तो ये
हमारे साथ न्याय नहीं जी, है। बिल्कुल, मैं आपकी बात से भी सहमत हूँ क्योंकि आप एक ऐसे कार्यकर्ता हैं जो ग्राउंड लेवल पर जाकर, जी, जी, लोगों के बीच में जाकर काम करते हैं, उन लोगों के साथ दिन-रात बिताते हैं, तो बिल्कुल। आपको असल में पता होगा कि सोच क्या बिल्कुल, निकल कर बिल्कुल। सामने आप आती है। देखिए बहुत सारे हम लोग हम गुर्जर समाज मैं मानता हूँ भावुक है, आप भी जानते हैं। हुँ, हुँ, शायद एक ही गुर्जर समाज है राजस्थान में जो कोई बाहर से बाहरी व्यक्ति मीन राजस्थान हुँ, के बाहर के हर बार 6 से 7 एमएलए राजस्थान में हुँ। जीत के आते हैं, तो टिकट कितनों को मिलती है अंदाज़ा लगा जी, सकते हैं। बिल्कुल। ये पहली बार हुआ कि हमारे साथ थोड़ा-सा राजनीतिक पार्टियों ने मेहरबानी की है, बीजेपी का धन्यवाद उन्होंने हुँ, एक भी नहीं किया, जी। कांग्रेस ने फिर भी किया है। पर हम क्या है कि एक भावुक होने के नाते जाति विशेष पे हम सम्मान करते हैं। जी, यहाँ पर एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी सर कि जैसा कि इस बार गुर्जरों की नाराज़गी के कारण वोटिंग कम हुई है और ब कांग्रेस से वो बीजेपी की तरफ झुके हैं। लेकिन हाँ, इस मसले पर भी मैं आपसे खुलकर चर्चा करना चाहूँगी क्योंकि बीजेपी की तरफ ही क्यों झुकाव हुआ गुर्जरों का? क्योंकि बीजेपी की अगर कार्यकाल की अगर हम बात करते हैं, तो उस समय भी और आरक्षण की बात करते हैं, तो बिल्कुल। ये मुद्दा तभी से चला आ रहा है, जो आज तक शायद नहीं सुलझा है और गुर्जरों को स्पेशली इस आरक्षण की वजह से इतना बदनाम कर दिया गया है, जो असल में उन्हें नहीं ही मिला है। तो ये एक सवाल ऐसा है क्योंकि मेरी जो व्यूअरशिप है वो बहुत मुझसे रिलेट देखिए, करती है, तो मैं बिल्कुल, जानना बिल्कुल। चाहूँगी। चेतना जी, मैं आपको बता दूँ, आप हमारे समाज में बड़े पॉपुलर हैं। हमारे पाकिस्तान तक आपको लोग देखते हैं और क्योंकि ब देखिए, गुर्जर हिंदुस्तान ही नहीं, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान बहुत बड़ी संख्या में हम हुँ, लोग और हम धर्म से नहीं जुड़े, हमारी कौम से जुड़े हैं। एक बड़ा सौभाग्य है। जी। पर जो हमारा सवाल था कि इस बार ऐसा तो पहला मैंने बताया कि हमारे वोट का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। हुँ, पिछली बार देखिए, अगर थोड़ा इतिहास में जाएँ, पहले एक सरकार थी, हुँ, हुँ, आपने खुद ने आरक्षण के उस आंदोलन की बात कही। जी, उसके दौर हमारे साथ अनर्थ हुआ। हुँ, पर अब वहाँ भी क समाज बँट गया। कैसे बँटा? सरकारी तंत्र द्वारा तो हमारे साथ गलत हुआ, हुँ, पर जो स उस तंत्र का साथ देने वाले भी हमारे ही समाज के थे। जी, तो घूम फिर के हम कन्फ्यूज़ थे और आज हुँ, भी हैं। हुँ, हुँ, पर चलिए, उसके बाद कांग्रेस को मौका दिया, उसके बाद फिर बीजेपी आई, फिर कांग्रेस को पिछली बार मौका दिया अगर आपको याद हो तो एक भी बीजेपी का एमएलए मैंने कहा ना भावुक समाज है ये, जी, बिल्कुल, एक को भी नहीं जीत ऐसा क्या कारण था? हुँ, गुर्जर हुँ, उसमें भी थे, गुर्जर कांग्रेस में भी थे। जी, अब एक लोग जो नैरेटिव चलाएं पर मेरा ये मानना है पिछली सरकार के अंदर जो भी बीजेपी के सीनियर आदमी थे हुँ, उन्होंने जाने अनजाने में कुछ हमसे वादे किए थे कि जो आपके आरक्षण की समस्या उसका हम समाधान करेंगे। जी, मैं समाज की चर्चा, मैं व्यक्ति विशेष चर्चा नहीं जी, कर रहा हूं और वो हमारे समाज के साथ हुआ नहीं। हुँ, आपने खुद ने कहा ये तो हम जग जाहिर है कि गुजरों को तो इतनी बड़ी लड़ाई लड़ने के बाद आज तक हमें गुजरों को कहाँ आरक्षण है? जी, देयर इज नो गुर्जर आरक्षण। हुँ, पर ये नैरेटिव ऐसा चला दिया कि गुजरों को दे दिया। अब जी, आप बताएं, पहले हम ओबीसी में थे, 1% गुर्जर आरक्षण मिलता था। हुँ, जब ये 2019 के आंदोलन से पहले, तो हमारा 1% आरक्षण था, बाकी हम ओबीसी में। उसके बाद जब ये एमबीसी का पिटारा खोला, हुँ, तो गुर्जर का तो उसमें कुछ है ही नहीं ना, 5 जातियां हैं। अब जी, घुमा के जी, उनको जोड़ के 12 कर दी। तो ये बड़ा एक एक ऐसा सवाल रहा है, तो हमारा विश्वास इन तंत्र में टूट गया। जी, ऊपर से क्या होता है कि हम भावुक अब कहीं तो जाएँ, वोट तो कहीं तो हुँ, देना है। जी, ये सामान्य आदमी की चिंता है, जी, बिल्कुल, पार्टियों की नहीं है। हुँ, और वोट देना ये एक ही राष्ट्र के साथ रहते हैं। देखो एक बहुत बड़ी बात है। भावुक एक अपनी जगह है और हम ये लोग समाज ऐसा है थोड़े दिनों में आगे बढ़ जाता है सब। हुँ, ये बड़ा बड़े दिल वाला समाज है। अब राष्ट्र के साथ जब अब प्रदेश की तो भट्टा बैठ गया था पिछले चुनाव में आपने जी, देखा है। जी, और उसके बाद जब उन्होंने 3 महीने में लोगों ने कहा सचिन जी को हमने सीएम कांग्रेस ने नहीं बनाया, हुँ, बनाया। अरे साहब वो विषय एक अलग है। हुँ, पर सवाल ये कि ऐसा कांग्रेस ने क्या किया 4 महीने में हमारे समाज का पेट भर गया जी, और हमने 25 सीटें हुँ, मोदी जी को दी। अब ये है इनकी राष्ट्रवादिता। मैं कहीं इसको लोग पॉलिटिकली जब डिबेट करते हैं तो हमारी इस हुँ, राष्ट्रवादिता को पीछे ले जाते हैं। जी, और जिनको चोट पहुंचती है वो तो हमें चाहते ही नहीं है। नाउ अब देखिए क्या हुआ इस बार जब चुनाव के अंदर कांग्रेस पार्टी में अंतर कलह इतना था कि जी, गवर्नेंस तो थी नहीं हुँ, 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 और हम गुजरों के जो मसाइल थे वो कभी हल हुए ही नहीं। जी, ना आरक्षण का हुआ ना और कोई पिटारा। अरे हुँ, और तो और जोधपुर या देवधाम की सड़क की मांग रखी थी हुँ। उन्होंने वो तक नहीं की। जी, तो और कहीं न कहीं यही निकल कर सामने आया कि कि इस बार जो गवर्नेंस हाँ जी, गुर्जर वोटर्स ने अपने किसी समीकरणों को सबको उठाकर साइड में रखकर अपने हाँ जाति को वोट दिया है।
तो क्या देखिए ये सच है? देखिए, जाति से पहले मैं ये कहूँगा मोटे तौर पे अब पॉलिटिकल पार्टी समझ गई। हुँ, देखो, हमारी जो साइकोलॉजी है ना इस ब्रदरहुड की, जो मैंने आपको बताई कि ये गुर्जर किस तरह है जी। और राष्ट्रभक्त, मैं वहाँ कहना छूट गया मेरी बात हुँ, कि देखिए, अब मोदी जी के कार्य आता है इसमें। हुँ, एक तो ये हम लोग ये धर्म-वर्म के चश्मे में नहीं पड़ते, हिंदू-मुसलमान नहीं करते, क्योंकि हमारे मुसलमान भी है ना, हम एक मानते हैं। हुँ, अब राजस्थान सरकार ने इतना तुष्टीकरण कर दिया इस बार, तो हमारे समाज के लोग थोड़े दूर हो गए। जी, आपस की लड़ाई फिर दूर हो गए। हुँ, राष्ट्र के मुद्दे हैं, मोदी जी ने कई ऐसे काम कर दिए जहां हमारा मन, और ये एक ऐसा बना कि बीजेपी की पक्ष की तरफ वोट किया है। हुँ, पर अब आपको मैं स्पेसिफिक, आपने क्या कहा कि सिर्फ गुर्जर कैंडिडेट को ही हुँ, हुँ, वोट दे। हुँ, देखिए, ये गुर्जरों को बदनाम करने की मैं साजिश मानता हूँ। जी, अरे साहब, इस राजस्थान में ऐसा कौन सा है जो अपने समाज को वोट नहीं देता? लेट्स बी हुँ, ऑनेस्ट एंड प्रैक्टिकल। जी, राजनीतिक लोग बातें नहीं कर, मुझे भी कहते हैं हुँ, कल साहब ऐसा, अरे भाई नाराज हो जाए तो मैं क्या करूं? हम तो सत्य और ये सब जानते हैं। हुँ, जैसे अब सैनिक है, अब सैनिक के साथ दुराचार करोगे, हुँ, कोई मतलब जो उसकी समस्या, उसका समाधान भी नहीं करेंगे, पर जी, सैनिक के पीछे खड़े होंगे। तो ये है, बट मैं ये मानता हूं कि इन्होंने जो वोट किया है, अपनी उम्मीद की तरफ किया है, राष्ट्र के साथ किया है, जी, क्योंकि जानते हैं जिस प्रकार से केंद्र सरकार और एक बीजेपी ने जो हुँ, इन दिनों में हमारा ख्याल करने का और हमारे हमारे विचारों से तालमेल खाता है। जी, और गवर्नेंस के नाम पर, जैसे मैंने बताया कि पिछली सरकार में आपस में लोग लड़ते ही रहे, बसें भर भर के जी, जाते रहे। जी, अब गुर्जर को वोट देता है, यस मैं हुँ, मानता हूं। हम गुर्जरों के भाई, मैं खुद भी अगर मुझे चॉइस दी जाए तो मैं वही करता हूं। हुँ, और क्यों नहीं करे, आप बताओ ना, जब पूरा राजस्थान में हर जगह सीट आप उस पे बांट रहे हो, हुँ, ये दिखावा करने की बात है, वो दैट्स नो नो मोर जी, जी, एप्लीकेशन, ये बिल्कुल। नहीं चलनी चाहिए। बट आपको एक चीज और बता दूं हुँ, मैं, जाति विशेष भी गुर्जर समाज ये देखता है कि क्या वो व्यक्ति राष्ट्र और समाज के साथ खड़ा है। हुँ, अब मैं आपसे चर्चा कर रहा था पगड़ी वाली बात की, जी, पर बिल्कुल, मैं आपके अगले सवाल के जवाब में इसमें आऊंगा, पर मोटे तौर पे कह सकता हूं, इस बार गुर्जर समाज हुँ, बीजेपी की तरफ, आप भी मानती हैं, मैं भी मानता हूं कि थोड़ा उनका एक रुख बना है। जी, दूसरा, वो अपनी अपनी जाति विशेष व्यक्तियों के साथ अटैचमेंट है। अब हुँ, मैं तो कहता हूँ ये गर्व की बात है, इसमें बुरा क्या भाई? जी, अगर हमारा बाहुल्य है, वो लोग उनके साथ जाते हैं हुँ, और वो देते हैं, तो बड़ी अच्छी बात है। मैं उनका हमें सम्मान करना चाहिए, आफ्टर ऑल उनकी पॉपुलेशन है, वो बड़े जी, हैं और अपने क्षेत्र में ही कर रहे हैं, दूसरे में तो हुँ, कर भी नहीं रहे, हुँ, हुँ, और वो नेगेटिव भी नहीं करते हैं। जी। तो ऐसा मेरा मानना है। और जो पगड़ी की कम अभी आपने जी, चर्चा करी सर, तो पगड़ी के जो मसला था, जी, जी। ये बेगू में जो हुआ जी, था, जी, जी, जी। इसके वीडियोज़ सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल भी रहे थे, जी, जी, जी। प्लस जो पगड़ी है राजस्थान में इज़्ज़त से जुड़ी देखी जाती है। बिल्कुल, अगर कोई अपनी पगड़ी उतार कर आपके कदमों में रख रहा है, तो ये बहुत ही बड़ा फैसला होता है उनके लिए, अपनी इज़्ज़त आपके पैरों में रख बिल्कुल, देना बिल्कुल। और उसका उछाल कर फेंक देना, तो ये वाला जो मुद्दा हुआ था, इस पर भी मैं जानना चाहूँगी क्योंकि आप अभी पूरे राजस्थान में इतना सक्रिय बिल्कुल, रहे हैं, बिल्कुल, तो बिल्कुल। आपको कैसे रिपोर्ट मिली थी? देखिए, मैं सबसे पहले एक चीज़ बता दूँ, मेरी विचारधारा बीजेपी है हुँ, और मैं बीजेपी से बिल्कुल जुड़ा हूँ और मैं एहसानमंद मानता हूँ कि प्रदेश लेवल की पॉलिटिक्स अलग है। कश्मीर के अंदर 25 लाख गुर्जरों को एसटी राइट उन्होंने दिए हैं, मोदी जी हुँ, ने। 25 लाख को एससी एट्रॉसिटी एक्ट दिया है और एम्पावरमेंट के फॉरेस्ट राइट एक्ट दिया। तो मैं इस कारण, मेरा मानना है वो कमजोर के साथ है, जहां-जहां गुर्जर कमजोर है, साथ जी, है। अब आपने बात कही कि पहले आप कह रहे थे जाति विशेष। हुँ, देखिए, जो बेगू है, वहां पर पुराने एमएलए हमारे ही समाज के हैं हुँ, और कांग्रेस पार्टी के हैं। पिछली बार सारे कांग्रेस वालों को, जो गुर्जर थे, सबको जिताया और बाकियों हुँ, की हुँ, जमानत जब्त करवाई लोगों ने, हुँ, हुँ, क्योंकि रोष था। अब रोष था, वो सबको पता, मेरे कहने से कम ज्यादा नहीं होगा। उन व्यक्ति ने, आपने खुद ने कहा कि अब एक प्रॉब्लम यहां क्या है, पगड़ी एक अकेले गुर्जर का मसला नहीं है। हुँ, चेतना हुँ, जी, आप राजस्थान की हैं, जी, बिल्कुल। हम इस इलाके के रहने वाले हैं। जो प्रधानमंत्री भी 15 अगस्त को लाल किले पे जाते हैं तो राजस्थान की पगड़ी पे, वो हमारे राष्ट्र का हुँ, सम्मान का प्रतीक जी, है। बिल्कुल। हमारी स्पोर्ट्स की टीम जाते हैं, वो भी वो पगड़ी पहनती है, तो इसका कोई राजस्थान विशेष नहीं है। हुँ, 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 पर अब गड़बड़ क्या होती है कि राजस्थान, मैं वही थोड़ी देर पहले कह रहा था कि चेतना जी, जो संस्कृति है, हुँ, अब जैसे कि हम भारत के अंदर भारतीय लोग अगर चुनाव लड़ने के बजाय हम दूसरे देशों से बुला के चुनाव लड़वाएंगे, वो जी, हमारी जी, संस्कृति को नहीं समझ जी, सकते ना। बिल्कुल। जो जो इंट्री केसेस हैं, बहुत ही बढ़िया एग्ज़ाम्पल दिया है हाँ, आपने।
छोटी छोटी चीज। अब राजस्थान में क्या हो रहा है पिछले 70 साल से, कारण अब ये राजनीतिक पार्टी जाने, ये लोग जाने, ये आई हैव नॉट डिबेट ऑन दैट, बट ये क्या करते थे कि जो लोग राजस्थान की संस्कृति को नहीं समझते, अब राजस्थान में आप और मैं जानते हैं कि पगड़ी कोई आपके चरणों में रख दे जी, तो सारे मतलब उसने समर्पण कर दिया सबसे भाई। लास्ट ऑप्शन बचता उसके है बाद किसी के आप पास। उसकी सब जो हमारी संस्कृति को समझते हैं वो तो सम्मान करेंगे। हम्म, और लात तो मैं कहता हूं नहीं मारी जा सकती, जी बिल्कुल। पर ये कुकृत हुआ। हम्म, अब मैं यहाँ एक बात और आपके चैनल के मार्फत, बिकॉज हमारे पगड़ी पाकिस्तान में भी बांधते हैं हमारे गुर्जर, हम्म, कश्मीर में बांधते हैं, उत्तराखंड में, कल भी उत्तराखंड में था, इनफैक्ट रुड़की में मेरी एक हमारे वन गुजरों की सभा थी। जी, तो मैं आपको बताना चाहूँ, पगड़ी के ऊपर लेकर के गुजर तो रोष में था क्योंकि गुजर व्यक्ति की पगड़ी थी और वहां मेजोरिटी गुजर है। जी, और बट पूरा राजस्थान का, मैं जहां जहां गया, क्योंकि मुद्दा आपने उठाया, मैंने आपके चैनल पे, और आपने वो बड़ी, मैं जी। मानता हूं, मैं आभारी हूं आपका कि हमारे सम्मान के साथ आप हमारी जी। बात लोगों तक पहुंचाते रहो, पूरे देश में पहुंची। पूरे देश के अंदर राजस्थान प्रदेश का हर व्यक्ति कहता है, इवन जो उनके फॉलोवर्स थे। मैं बेगू में जब गांव में गया, वो चर्चा मैं आपसे जरूर करूंगा, डर वाली, बिकॉज ये अनबिलीवेबल है। मैं एक फौजी आदमी हूं और सैनिक तौर पे मैं सामाजिक जीवन और राजनीतिक जीवन में हूं, पर मैं वो टिकट वाले जीवन में नहीं हूं। मैं ये मानता हूं। अब देखिए, जब वो पगड़ी के लात मारता है, क्योंकि उनको संस्कृति का एहसास नहीं था, मैं ऐसा मानता हूं। उन्होंने सोचा अरे क्या फर्क पड़ता है। और दूसरा कारण वो लात मारने का ये था उनका, मैं जब यहां गया हूं, तो मैं जब शुरू में अपने कार्यकर्ताओं, मेरे जो महासभा के लोग जुड़े हैं, पार्टी के भी जुड़े, गए, तो मुझे देखने को मिला कि बीजेपी के झंडे गांव में नहीं लग रहे, पर वो कहते हैं सर मैं बीजेपी का समर्थक हूं। तो मैंने कहा भाई आपका झंडा क्यों नहीं है? आपको मैं भरोसा दिला सकता हूं, मेरे को घुमा फिरा के बातें कम करना आती है, दर्शकों माफ कीजिएगा भैया। लोगों ने मुझे कहा कि कंस साहब अगर मैं झंडा लगाता हूं, वो आदमी इस तरह का उसका चरित्र चाल चलन है, वो झंडा देख के मेरे को पुलिस से हरेस करवाता है। तो मेरे को बड़ा अचंभा हुआ कि राजस्थान प्रदेश, और मेरे को याद है कुछ एक साल पहले यहाँ ऐसी हालत थी कि दंगे हो रहे थे, तो मैंने एक जगह कहा था कि ये कहीं कश्मीर ना बन जाए राजस्थान। और हकीकत, मैं जब गांव में बेगू के क्षेत्र में गया हूं, और आप चाहें तो मैं आपको ले चलूंगा, लोगों से मिलिएगा आप, जो लोग खुद झंडा लगाने, मैंने कहा फिर वोट देंगे साहब, मैंने कहा चलो आपकी जैसी, पर मैंने कहा नहीं। फिर मैंने उनकी एक नबज पकड़ी, मैंने कहा यार गुजर कश्मीर में थे, उग्रवाद के दौर में उनके साथ अन्याय हुआ, सरकारों ने काम नहीं किया, तो मैं उनका मनोबल बढ़ा, मेरा हिम्मत यही रहता है कि सच्ची बात सामने आए, और वहां वो सड़क पर आए। और आज जम्मू कश्मीर सरकार ने भी उनकी बात मानी है, और आज हर जगह, हर गली में, हर पार्टी में इतने बच्चे खड़े हो गए। मैं तो जन्म सफल मानता हूं कि जम्मू कश्मीर के अंदर युवाओं में एक जोश आ गया। और मुझे इस मेरे जो दौरे की बात थी बेगू में, मुझे खुशी है कि मैं 3 दिन बाद जब वापस वहां गया, मुझे किसी कारण वापस बुला लिया उन्होंने कि सर एक जगह आप आइए, हमारे लोग मिलना चाहते हैं। तो मुझे खुशी है कि वही लोग जो डरे हुए थे, उन्होंने बीजेपी का झंडा लगा लिया था। हार जीत का सवाल नहीं है, हार जीत के बड़े फैक्टर्स होते हैं, पर झंडा भी लगा। और मैं कोई इसको अच्छी चीज नहीं मानता हूं। सोशल मीडिया पे एक वीडियो आया मेरे पास जिस दिन चुनाव के दिन का, उस वीडियो में उन्हीं एमएलए महोदय के पीछे लोग मतलब गद्दार तक शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, भीड़ है गांव की, और वो आगे भाग रहे हैं, और भागते भागते मोटरसाइकिल पे बैठते हैं, आपने देखा होगा, शायद वो वीडियो कहीं आया होगा, और फिर भाग के वो एक गाड़ी में बैठ जाते हैं। तो अब अगर इसका मतलब जो मैं जिस दिन बातें कर रहा था बोल नहीं रहे थे, अब लोगों में मनोबल आया है। जी बिल्कुल, और आप समाज सेवा करते हैं, समाज में लोगों के बीच में जाते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि ये गुर्जर समाज के जो लोग हैं, वहां पर आप अगर उन्हें जागरूक करोगे, शिक्षा का वो जो प्रयास है, जो आप करवाना चाहते हैं सरकारों की तरफ से भी, वो होगा, तो वाकई में ये जाति एकजुट होकर आराम से अपने हक की लड़ाई लड़ सकती है। और हम राष्ट्र निर्माण में काम करते हैं जी, हम देश हित में काम करते हैं। आप देखिए ना, पगड़ी के लात मार दी, फिर भी उस आदमी को अभी तक किसी ने कुछ नहीं अपने शब्दों के हिसाब से उनका विरोध किया है। वरना आप बताओ, यही कहीं दूसरे में हो जाए तो कितना हंगामा नहीं हो जाए। और इसकी मानसिकता मैं राजनीतिक पार्टियों से फिर विनम्र विनती करता हूं, देखिए साहब, वो जमाना गया
तब किसी के ऊपर थोप सकते थे। आज भी कांग्रेस थोप रही है, कोई बात नहीं, चलता है। कुछ लोग इतने पॉपुलर होते हैं कि हमें वो चीज नहीं, पर मोटे तौर पे पगड़ी जैसी घटना ना दोहराई जाए। और मैं बीजेपी का मैं बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने एक भी ऐसे व्यक्ति को नहीं दिया प्रदेश से। और अभी तो देखिए पार्लियामेंट के चुनाव आ रहे हैं, अभी बड़े बड़े लोग, मैं कल यूपी के अंदर था, महासभा की चर्चाएं कर रही थी, तो मैं दबे पाऊं, मतलब बहुत सारे, कर्नल साहब राजस्थान का क्या हाल है, क्या हम टिकट लें। तो मैंने उन सबको एक ही चीज कही, मैंने कहा भाई साहब एक बात बताओ, मैं आपके शहर में बैठा हूं, क्या मुझे राजस्थान से मैं आया हूं, आपके गांव में सरपंच स्वीकार करेंगे या आपके इस म्युनिसिपैलिटी का, वो तो कैसे हो सकता है। तो मैंने कहा तुम हमारे पास ऐसा क्यों उम्मीद लगा के आते हो? सिर्फ इसलिए कि हमारे में शिक्षा की कमी है, सिर्फ इसलिए कि हम मन के भोले हैं और हम भावनाओं में बह जाते हैं। तो अभी बदल रहे हैं, और ये मैं मानता हूँ बिल्कुल, और ये बदलाव आगे भी बहुत लाएगा, क्योंकि आप जैसे लोग ग्राउंड लेवल पर जाकर काम करते हैं, तो ये जो बदलाव है जो अभी देखने को मिल रहा है राजस्थान की विधानसभा चुनावों के रिजल्ट्स में, ये आगे भी देखने को मिलेगा। शिक्षा का जैसे जैसे प्रभाव बढ़ता जाएगा, सोशल मीडिया के जरिए, वैसे भी अभी बहुत एकजुटता देखी गई इस जाति में, और अब ये जाति उसी को अपना सपोर्ट देगी जो इनकी ग्राउंड लेवल के मुद्दों की बात करेगा, जैसा कि जिन मुद्दों के बारे में हमने चर्चाएं की जी, और जो इनकी समस्याओं के लिए काम करने का आश्वासन देगा, प्लस आश्वासन देकर भूलेगा नहीं, इनको निभाएगा भी, पूरा करेगा, फर्स्ट प्रायोरिटी देगा, उन्हीं को ये समाज अपना सपोर्ट देगा। सर, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जिस तरह से अगर हम गुर्जर जाति की बात करते हैं, उनके प्रभाव की बात करते हैं, तो करीब 50 से 60 सीटों पर उनका प्रभाव देखा जाता है। तो क्या कह रहे हैं आपके समीकरण की किस तरह से बनने वाले? मेरे समीकरण बहुत साफ है इस बार के लिए। जो हमारे समाज के, देखिए हर समाज में हर विचारधारा के व्यक्ति होते हैं, होना भी चाहिए, अच्छी बात होती है, पर जो पिछली बार जो विधानसभा के चुनाव में देखा गया था वो इस बार कतई नहीं जी। उसके 2-3 हम मुद्दे डिस्कस कर चुके हैं कि सरकार का फेलियर काम करने में, तुष्टीकरण और बहुत सारे मुद्दे हैं, पर एक बात है कि इस बार गुर्जर समाज बीजेपी की ओर झुक चुका है। और ये मैं कह सकता हूं, ये राजस्थान का इतिहास गवाह है, क्योंकि बाकी लोग तो क्या दबी बातें करते हैं जी। पर बाकी लोग कभी भी इकट्ठे होकर वोट नहीं देते हैं। पर गुर्जर न नेताओं की सुनता है, ये समाज के तौर पे समाज की सुनता है। ये फैसला कर चुका है। मैं कई सीट्स आपको बता सकता हूं जहां समाज ने फैसला किया है हम इसको देंगे क्योंकि इसने बीजेपी को वोट, बीजेपी ने इसको टिकट दिया है, हम इसके साथ हैं, ये जीतेगा। लाइक आप देख लीजिए, करौली का एग्जांपल ले लो। मैं करौली में, आपको पता है कांग्रेस के प्रत्याशी थे, कोई आए, वो बिल्कुल जीतेंगे, समाज ने फैसला किया है, तो ताकत तो समाज की है ना। उसके बाद आप आगे आइए, ये अपने कौन सी, अरे करौली के पास आप करौली से चल जाइए, नहीं इस तरफ आइए आप, अपना नाम स्लिप हो रहा है, एनीहाउ वहां भी एक हमारे व्यक्ति को बीजेपी ने पहली बार गुर्जर को वोट दिया, 100% वो जीतेंगे। तो इस तरह के जो बदलाव है, तो गुर्जर तो फैसला कर चुका है, और मेरा मानना राजस्थान की सरकार बीजेपी की आ रही है। अब बाकी 120, 150, 130 मैं नहीं जानता, क्योंकि इतिहास भी गवाह है, गुर्जर जिधर जाता है उसकी सरकारें बनती हैं, और गुर्जर इस बार बीजेपी के साथ जा चुका है और फैसला दे चुका है, ऐसा मेरा मानना। आपकी क्या राय है, आपका क्या सोचना है? आज हमने इन सब मुद्दों पर चर्चा की है जिन पर बात होनी जरूरी होती है, वो मुद्दे नहीं जो आपके घर पर आते हैं द्वार पर वोट मांगने के लिए। हमने उन मुद्दों पर बातचीत की है जो आपके समाज के लिए, समाज के विकास के लिए बेहद ज्यादा जरूरी है। कैसा लगा आपको वीडियो? कमेंट करके जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि आपके समाज के जो असली मुद्दे हैं वो सरकार के नुमाइंदों तक पहुंच सके और इन पर आगे बात बढ़ सके। नमस्कार, जय हिंद। अच्छा, अभी ये काम कर सकते हैं, छोटा सा 5 मिनट। कौन देखता है अब टीवी पर आपको कितनों ने देखा, ये कैसे पता चलेगा? घर घर इंटरनेट पहुंचने के बाद अब सब कुछ है डिजिटल। आपका वीडियो कितनों ने देखा ये हर पल आपको पता चलेगा, इसलिए डिजिटल मीडिया में बनाइए अपनी पहचान। 4.5 करोड़ से ज्यादा व्यूज और 3,27,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर वाले राजस्थान के चैनल राजस्थान संवाद पर करवाइए कवरेज। ज्यादा जानकारी के लिए व्हाट्सएप करें 7339900549 पर।